गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज। आज हम सेशन शुरू करने से पहले आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। एक बात जो आपको नहीं करनी है और दूसरी बात जो आपको करनी है। अगर आप मेरे वर्ड्स को फॉलो करेंगे, आप फॉलो करके देख लीजिएगा, इट्स नॉट कंपल्सन। लेकिन अगर आप वर्ड्स को मेरे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी में एक ड्रास्टिक सा चेंज आएगा और आप नोटिस करोगे कि आपकी वोकेबलरी और अच्छी होती जा रही है। क्या नहीं करना है, अगर हम उस पर सबसे पहले बात करें तो आपको वोकेबलरी का ढेर नहीं लगाना है। ढेर इन द सेंस कि ऐसा नहीं करना है कि 10 ही मिनट का सेशन है तो हम ऐसा करते हैं कि चलिए एक दिन बैठेंगे और पूरे एक हफ्ते के हम वोकैब्स लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिखना तो आसान होगा, आप आराम से नोटबुक उठाइएगा, सेशन को देख देख के आप सारे लिख लीजिएगा। बट माय डियर, वो सिर्फ एक जैसे किताब होती है या आपके पास कोई डायरी रखी होगी तो उसी में जैसे आपके वोकैब्स लिखे हैं वैसे ही लिखे रह जाएंगे। अगर आपको लिखना ही है तो आप ग्लोसरी के लिए गूगल पे सर्च करिएगा, आपको हज़ारों वोकैब्स मिल जाएंगे। या तो आप मार्केट चले जाइएगा, वहाँ से कोई बुक ले आइएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे हज़ारों की संख्या में वोकैब्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स मिल जाएंगे। वही वोकैब मिल जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। इन सेशंस का फ़ायदा कब मिलेगा? इन सेशंस का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप इनको तैयार करेंगे। इट मे बी ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है कि 10 रोज़ करने से आपको टाइम लग सकता है 6 महीने का, 8 महीने का एक अच्छी वोकेबलरी तैयार करने के लिए। लेकिन जब 6 महीने के बाद आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी में एक बहुत ही ड्रास्टिक सा चेंज मिलेगा, आपको अभूतपूर्व परिवर्तन मिलेगा। ये नहीं करना है कि आप ढेर लगाएं। करें क्या कि 10 के 10 वोकैब का सेशन आप रोज़ देख डालें, रोज़ लिख डालें और उनको रोज़ याद कर डालें। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, तो करना यही है, रोज़ याद करना है। तो रोज़ याद कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो मैं अपने जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो मैं बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। मैं बच्चों को क्लास में कैसे कराता हूँ, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आप पेज को पलटिएगा, 2 पेजेस पे जो वोकैब 10 हैं उनको आप 2 पेजेस पे लिखिएगा। 5 वोकैब आप लेफ्ट पेज पे लिखिएगा और 5 वोकैब्स आप राइट पेज पे लिखिएगा। अब करना क्या है, इससे सीक्वेंस बिगड़ जाएगा आपका। 5 आपने इधर लिखे फिर 5 इधर लिखे तो हो सकता है। तो सीक्वेंस की कोई बात नहीं है, आपको सीक्वेंस से याद नहीं करना है, आपको वोकैब याद होना चाहिए। आप सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है तो इट्स नॉट मैटर, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप क्या करें, 5 वोकैब को एक बार लिखें, एक साइड में लिखें और 5 वोकैब को कॉपी के दूसरे साइड में दूसरे पेज पे लिखें। और जो पहले पेज पे लेफ्ट पेज पे आपने 5 वोकैब्स लिख रखे हैं उन 5 वोकैब्स को तेज़ आवाज़ में प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। या तो आप अपने मन में ही अगर प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो मन में पढ़ें, कम से कम 5 बार। वो 5 वोकैब 5 बार पढ़ेंगे तो आपको 1-2 मिनट का टाइम लगेगा और आप देखेंगे कि अगर आपने 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया तो वो 5 वोकैब आपको याद हो जाएंगे। और वही करना है आपको राइट पेज पे जाएंगे और उन 5 वोकैब्स को फिर से उसी तरीके से पढ़ेंगे, ज़ोर या धीरे धीरे जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। और देखेंगे कि आपको 10 के 10 वोकैब्स, वो 10 मिनट का टाइम याद करने में लगेगा और 10 मिनट का टाइम आपको लिखने में लगेगा। तो 20 मिनट्स में आपके 10 वोकैब्स तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप तैयार करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी ग्लोसरी मिल जाएगी। मीन्स आपके पास वोकैब का एक बहुत अच्छा सा भंडार होगा। मीन्स आपकी पावर जो वोकेबलरी की है वो इंक्रीज हो जाएगी। काफ़ी टाइम ले लिया, फिर भी बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। तो हमारा आज का पहला वोकैब है ओडासिटी। ओडासिटी, AUDACITY। इसका प्रोनाउंसिएशन ओडासिटी होता है, अडासिटी नहीं होता। ये लिखा जरूर ए से जाता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओ से होता है, ओडासिटी। तो इसको हम पढ़ते हैं ओडासिटी। और ये एक नाउन होता है, इट्स नाउन। और इसका मतलब होता है अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, मीन्स हिम्मत रिस्क लेने की। इसको हिंदी में बोलते हैं धृष्टता या ढिठाई। अच्छा, अक्सर कर इस वर्ड का जो यूज है वो नेगेटिव सेंसेस में होता है, नकारात्मक केस में यूज होता है। मतलब जब कोई धृष्टता या ढिठाई किसी गलत काम के लिए करता है तो उसके लिए ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है। तो इसके अन्य सिनोनियम हो सकते हैं बोल्डनेस या फियरलेसनेस या डेयरिंग। क्या बोलेंगे? बोल्डनेस, फियरलेसनेस या तो डेयरिंग, धृष्टता या ढिठाई के लिए बोलते हैं। चलिए हम इसको सेंटेंस में समझते हैं। तो हमारा सेंटेंस है शी शोड हर अडासिटी बिफोर एवरीवन। उसने सभी के सामने अपनी धृष्टता दिखाई। बढ़ते हैं अगले वोकैब पे और हमारा अगला वोकैब है डिनाउंस।
DENOUNCE। डिनाउंस एक वर्ब होता है एंड इसका मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग। मीन्स पब्लिक के सामने ये डिक्लेयर करना कि कोई गलत है। तो इसको आप हिंदी में कहेंगे निंदा करना, या इसको कई बार आरोप लगाने के केस में यूज किया जाता है। अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकली कोई किसी के बारे में बोल रहा होता है तो इस वर्ड का यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर्स में बहुत बार यूज किया जाता है। सो इसके जो अन्य सिनोनियम होंगे वो हो सकते हैं रिप्रूव, दूसरा सिनोनियम हो सकता है डिक्राई, तीसरा सिनोनियम हो सकता है चार्ज, और चौथा सिनोनियम हो सकता है इम्प्यूट। तो इसके 4 और सिनोनियम भी हो सकते हैं, इम्प्यूट, चार्ज, रिप्रूव या डिक्राई। तो इसे हम सेंटेंस में समझते हैं। द असेंबली डिनाउंस्ड द यूज ऑफ वायलेंस। सो असेंबली ने, मीन जो सभा है, असेंबली का मतलब सभा भी होता है और असेंबली का मतलब विधानसभा भी होता है ना। सो द असेंबली मीन सभा ने क्या किया, डिनाउंस किया, निंदा की द यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा के यूज की। सो लेते हैं हमारा तीसरा वोकैब, और हमारा आज का तीसरा वोकैब है एमनेस्टी, AMNESTY। एमनेस्टी इज अ नाउन, ये एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है जनरल पार्डन, मीन्स सर्व क्षमा। जनरल का मतलब सबको क्षमा कर देने का जब केस बनता है तो वहाँ पे एमनेस्टी बोलते हैं। अक्सर कर इसका यूज़ तब किया जाता है जब किन्हीं प्रिजनर्स के बहुत अच्छे कामों की वजह से एक साथ में 2, 3, 4, 10, 20, 50 जो प्रिजनर्स हैं उनको मुक्त कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है जेल से, तब वहाँ पे यूज करते हैं एमनेस्टी। अक्सर कर ये जो एमनेस्टी की सेरेमनी होती है वो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, मान लेते हैं 15 अगस्त है या 26 जैन है, जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनमें जेल में लोग जाते हैं और जो अच्छा कंडक्ट करते हैं, अच्छे कंडक्ट वाले प्रिजनर्स होते हैं, उनको एमनेस्टी दे दी जाती है, सर्व क्षमा दे दी जाती है। मीन्स सर्व क्षमा मतलब कईयों को एक साथ में क्षमा कर देना। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। एन एमनेस्टी वाज गिवन टू 20 prisoners on 15th अगस्त। 20 प्रिजनर्स को 15 अगस्त पर सर्व क्षमा दी गई। सो बढ़ेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब है कैरिज्मेटिक। ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव होता है, इसको पढ़ते हैं कैरिज्मेटिक। एक बार पढ़िएगा, कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक जो वर्ड है वो एडजेक्टिव होता है। इट मीन्स चार्मिंग या फैसिनेटिंग। ये किसी की पर्सनैलिटी के बारे में यूज किया जाता है, जब किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। मीन्स उसमें एक ऐसा चार्म होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी या कैरिज्मेटिक लीडर। इसके बाद में नाउन लगेगा एडजेक्टिव होने की वजह से, तो इसको हिंदी में बोलते हैं चमत्कारिक या करिश्माई। इसके सिनोनियम हो सकते हैं फैसिनेटिंग या मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीन्स जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले। चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ही इज़ अ कैरिज्मेटिक लीडर। वह एक करिश्माई चमत्कारिक नेता है। आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज एंसिलरी। एंसिलरी, एंसिलरी एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स एडर, AIDER, जो किसी की मदद करता है, सहायता करता है, उसके लिए बोलते हैं। इसका हिंदी होता है अधीनस्थ या सहायक। इसका जो अगला सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एसेसरी। एसेसरी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कंप्यूटर होता है तो उसकी एसेसरी होती है, मोबाइल होता है तो उसकी एसेसरीज़ में चार्जर है आपका, और आपको कई बार चार्जर के साथ में हेडफोन्स मिल जाते हैं, तो क्या होता है, एसेसरी होता है। तो एसेसरी का मतलब सहायक चीज़ें, मेन चीज़ के उपयोग के लिए। सो आप इसे सेंटेंस में समझते हैं। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनकी जो है वो एंसिलरी रिवर्स भी होती हैं। अच्छा, एंसिलरी फोर्सेस भी होती हैं कि एक मेन फोर्स है और उसकी एंसिलरी फोर्स है। आर्मी में होता है कि एक मेन फोर्स है, फिर उसकी एंसिलरी फोर्स है, उसकी सहायक फोर्स भी दूसरी होती है। तो एंसिलरी का यूज नदियों के केस में भी करते हैं और आप फोर्स के केस में भी कर सकते हैं, और अधीनस्थ कहीं पर भी है तो वहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। द गोदावरी रिवर इज एन एंसिलरी रिवर ऑफ द गंगा। जो गोदावरी नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। बढ़ेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब है एग्रेरियन, AGRARIAN। एग्रेरियन जो है वो एडजेक्टिव है, और आपने सुना होगा एग्रेरियन जो है वो एग्रीकल्चर, जिस तरीके से वर्ड बना है उसी तरीके से एग्रेरियन बना है, और इसका मतलब भी लगभग एग्रीकल्चर से ही है। सो इट मीन्स ऑफ लैंड या फार्मिंग या रूरल।
मीन्स भूमि से संबंधित। एग्रेरियन का मतलब हो गया भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित या कृषि से संबंधित जब कोई चीज़ होती है तो उसे यूज करते हैं एग्रेरियंस। तो सेंटेंस में समझते हैं, इन स्पाइट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस। मतलब नए रिफॉर्म बिल आने की वजह बावजूद, मीन्स नए जो एग्रेरियन लॉज हैं, रिफॉर्म्स हैं, चेंजेज हैं, वो आ गए, उसके बावजूद भी भारत का जो एग्रीकल्चर है उसमें कोई बहुत अभूतपूर्व प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब है, बड़ा ही फेमिलियर सा वर्ड है, कंट्रोवर्सी। आपने बहुत बार सुना होगा कंट्रोवर्सी नाउन होता है, और इसका जो एडजेक्टिव हो जाता है वो होता है कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद। सो कंट्रोवर्सी के सिनोनिम होते हैं डिस्प्यूट, ब्रॉल, इशू। आप इसे हिंदी में कहते हैं विवाद, और कंट्रोवर्शियल इसका एडजेक्टिव है, और इसे आप हिंदी में कहते हैं विवादास्पद। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, वो जो लीडर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, वो कंट्रोवर्शियल जो रिमार्क्स हैं किसी भी इशू पर वो दे देते हैं, तो मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कंट्रोवर्शियल, और उसी का अगर नाउन बनाते हैं तो हो जाता है कंट्रोवर्सी। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ द पीएम इन्वोक्ड अ न्यू कंट्रोवर्सी। जो पीएम के स्टेटमेंट ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना या जगाना। तो क्या किया, पीएम के स्टेटमेंट्स ने नए जो विवाद है उसको जन्म दे दिया, जगा दिया। तो बढ़ेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब है अब्रेसिव, ABRASIVE, एब्रेसिव। एब्रेसिव एडजेक्टिव होता है, एंड इट मीन्स ऑफेंसिव या हार्श या स्टर्न या नेस्टी। सो इसको यूज किया जाता है बिहेवियर के केस में, जब किसी का बिहेवियर जो है वो ऑफेंसिव है, सख्त है, कठोर है, जो किसी की नहीं सुन रहा है, तो वहाँ पे आप यूज करते हैं एब्रेसिव बिहेवियर। चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं। तो सेंटेंस होगा, नो वन लाइक्स हिम फॉर हिज एब्रेसिव बिहेवियर। नो वन लाइक्स हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता है, फॉर हिज एब्रेसिव बिहेवियर, उसके एब्रेसिव मीन्स हार्श या कठिन, कठोर व्यवहार के लिए कोई उसे पसंद नहीं करता है। हमारा अगला वोकैब है प्रिटेंड, PRETEND। हो सकता है आपने सुना हो, पढ़ा हो। तो प्रिटेंड एक वर्ब होता है, एंड इट मीन्स प्रोफेस या फेन, दिखावा करना या ढोंग करना। जब कोई चीज़ नहीं है और उस तरीके का होने का दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, मतलब बुखार नहीं आ रहा है और कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे बुखार आ रहा है, वो बीमार है, या कोई अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर में फ्लॉज हैं, बट वो आपको दिखाने के लिए बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे यूज करते हैं आप प्रिटेंड। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं, आई क्लोज्ड माई आइज एंड प्रिटेंडेड आई वॉज अस्लीप। मैंने अपनी आंखें बंद की और ये दिखावा किया कि मैं सो रहा हूँ। मीन्स सो रहा हूँ मतलब पास्ट में हो जाएगा, सो रहा था। सो आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वोकैब की तरफ, और हमारा आज का लास्ट वोकैब है रायट। इट इज़ रायट, RIOT। रायट इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, एंड इट्स अ वर्ब एंड नाउन बोथ। इसे नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, एंड इट मीन्स पब्लिक ब्रॉल या फ्रे, दंगा या दंगा करना। इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं क्लैमर या अप्रोर। क्लैमर मीन्स हंगामा, अप्रोर मीन्स हंगामा। तो दंगा या हंगामा किसी भी तरीके का, आपने देखा होगा मार्केट में अचानक से कहीं जब कुछ गलत होता है तो क्या होता है, रायट क्रिएट हो जाता है, दंगा क्रिएट हो जाता है। सो वहाँ पे आप यूज करेंगे रायट। तो चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट्स विल बी पनिश्ड। जो लोग इन दंगों के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। अच्छा, एक सूचना और रह गई थी लास्ट में, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 10 का डोज सेशन है वो संडे में नहीं आया करेगा। संडे में मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें कराया करूंगा जिनको आप लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने लास्ट संडे में प्रोवर्ब्स करी थी, इसी तरीके से कभी प्रोवर्ब हो जाएगा, कभी इडियम हो जाएगा, कभी फेज हो जाएगा, और हमारी जिम्मेदारी आपकी वोकैबुलरी को अच्छा करने की है। सो हम उसी रास्ते पे हैं। सो जिस तरीके से हमने शुरुआत में बताया है आप उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करिए, देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, एंड हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मिरेकल माइंड इंग्लिश।